Very good morning to you all of you students. Yesterday we were doing exercise 1.2 and we had done till question number 5. Now we will be doing question number 6. It says a machine. On an average manufactures 2A to 5 screws a day. Machine, or you can write screws manufactured in a day. एक दिन में कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर होते हैं? 2825. ठीक है. स्क्रू क्या होते हैं बताइए होगा आपको. वो छोटे से स्क्रू जो होते हैं, पेचकस जिसे हम कहते हैं. और वो कह रहे हैं कि ये बताइए कि कितने मंथ ऑफ जनवरी 2006 में बने होंगे. सो हमें क्या निकालना है? मैन्युफैक्चर्ड इन स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी. तो कैसे पता चलेगा हमें कि जनवरी में कितने हुए हैं? जनवरी में डेज कितने होते हैं? डेज मल्टीप्लाइड बाय स्क्रूज इन अ डे. इन अ डे कितने दिन होते हैं जनवरी में? 31. तो अगर एक दिन में 2A25 करते हैं तो 31 डेज में कितने करेंगे? 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो मल्टीप्लाई करिए. 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 6, 7, 24, 6, 7, 8, 5, 7, 15, 7, 8. So the answer is 87575 screws. ओके. हमारे पास कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर होते हैं जनवरी में? इतने होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. एक मर्चेंट के पास 78592 पैसे थे उसके पास. उसने 40 रेडियो खरीद लिए 1200 का एक. उसके पास कितने पैसे बचे? Is this difficult or is it easy? It is very easy students. It says आपके पास जितने भी पैसे होंगे आप उसमें से जितने खर्च कर दोगे आपको ये पता चल जाएगा आपके पास कितने बचे हैं. That means total is equals to spent. Total is equals to spent plus the left thing. Start with question number 8. It says a student multiplied 7236 by 65. एक स्टूडेंट ने ये मल्टीप्लाई कर दिया था जबकि उसको मल्टीप्लाई करना था 56 से. सो टेल मी कि द रॉन्ग आंसर इज ग्रेटर देन हाउ मच द करेक्ट आंसर. तो उसने गलती से 65 से किया इंस्टेड ऑफ 56. मतलब इंस्टेड ऑफ का मतलब है 56 से करना था. सो कैन आई से दिस इज द रॉन्ग मल्टीप्लीकेशन. So you can write wrong multiplication is equals to this. Correct multiplication is equals to this. Now I have to find the difference. क्योंकि उन्होंने बोला कि जो wrong answer है वो correct answer से कितना बड़ा है. That means I'll have to find the difference. Now difference के लिए या तो आप correct actual में ये multiply करिए पहले कि into 65 क्या होता है into 56 क्या होता है. या दूसरा वे क्या है कि हमें इस क्वेश्चन में विदाउट डूइंग एक्चुअल कैलकुलेशंस आई विल गेट द सेम आंसर. हाउ? वी हैड द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन ओवर मल्टीप्लिकेशन. दैट मीन्स अगर मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है सेम नंबर को, इसको भी मल्टीप्लाई करना है किससे? इस नंबर से. दिस नंबर इज कॉमन. ठीक है. सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है अलग अलग नंबर से और उनके बीच में माइनस का साइन है. तो हम कहते हैं कि पहले आप दोनों को माइनस कर लीजिए और उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. राइट. हम नहीं कहते हैं. हम 7236 को कॉमन निकाल लेते हैं. 65 और माइनस 56 पहले कर लो. जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर लो. तो 7236 इंटू कितना हुआ ये? 9. तो 7236 इंटू 9 करते हैं. 9 6 54, 9 3 27, 28, 29, 30, 31, 32. 9 2 18, 18 plus 3
21. 9 7 is 63 plus 2 65. So my answer comes out to be 65124. ठीक है, तो आंसर हमारा ऐसे आ गया। अगर आप ये पूरा मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करते, जैसे इसका आंसर कुछ आता 4 लाख समथिंग, इसका भी 4 लाख समथिंग आता, दोनों को माइनस करते तो आपका आंसर यही आता। बट दैट वुड बी सच अ डिफिकल्ट कैलकुलेशन। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो कि पहले 7236 को 65 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7236 को 56 से मल्टीप्लाई किया और फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज एक टेलर है, उसके पास इतना बड़ा पीस ऑफ क्लॉथ है, उसमें से उसे छोटी छोटी शर्ट्स बनानी है। एक तो पहले ये बताना कि कितनी शर्ट बनेंगी और उसके बाद हमें ये बताना है कितना कपड़ा बच जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये मुझे टोटल दे रखा होता है और मुझे रेपिटेटिवली उसमें से पार्ट्स निकालने होते हैं इक्वल लेंथ के, तो मैं कौन सा ऑपरेशन करूंगी? डिवीजन का। ओके, सो पहले पता होना चाहिए कि मेरे पास टोटल क्लॉथ है कितना। सो इट सेज, क्वेश्चन नंबर 9 सेज टोटल क्लॉथ वी हैव इज इक्वल्स टू 40 मीटर। नेक्स्ट मुझे दे रखा है क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 1 शर्ट। एक शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए होता है? इट सेज 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। चलो, डिवीजन करना तो आसान था, बट यहाँ पे अभी डाटा का जो यूनिट है वो सेम नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर आ गया, तो बेस्ट होता है कि हम सब चीजों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, सो नाउ विद दिस आई कैन कन्वर्ट 40 मीटर कितना होगा? 40 मीटर विल बी इक्वल टू 40 इंटू 100 सेंटीमीटर, इंटू 100 करना है। ठीक है, तो 4000 आ गया सेंटीमीटर, क्योंकि 4 इंटू 1 4 और 3 जीरो लगते हैं। नेक्स्ट हम इसको करेंगे 2 मीटर विल बी इक्वल टू 2 इंटू 100 सेंटीमीटर, और प्लस क्या कर देंगे 15 सेंटीमीटर, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। दैट मीन्स 200 प्लस 15 कितना होता है? 215 सेंटीमीटर। ओके, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ शर्ट्स दैट आई कैन मेक, आई टोल्ड मैं क्या करूंगी? टोटल में से डिवाइड कर दूंगी कि क्लॉथ रिक्वायर्ड इन 1 शर्ट। ठीक है, तो टोटल क्लॉथ मेरे पास कितना था? 4000। अब क्योंकि दोनों के यूनिट सेम हो गए हैं, सेंटीमीटर में हो गए हैं, तो मैं डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, सो एज यू कैन सी आई हैव डिवाइडेड हियर। 4000 को हमने फर्स्ट 3 डिजिट्स को देखा तो 215 इंटू 1 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट किया 185 आया, ये वाला 0 हम कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए। सो 215 इंटू 8 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड, तो इंटू 8 किया तो 1720। अब इसका मतलब क्या है कि इतनी तो बन गई नंबर ऑफ शर्ट्स। ठीक है, और बाकी ये क्या हो गया? क्लॉथ लेफ्ट। रिमाइंडर क्या होता है हमारा? क्लॉथ लेफ्ट, क्योंकि कुछ कपड़ा बच भी गया था। सो यू कैन से द नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी मेड इज 18 शर्ट्स एंड क्लॉथ लेफ्ट इज इक्वल्स टू रिमाइंडर होता है जो कि 130। क्या है इसकी यूनिट? क्या है? हमने सब कुछ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था, तो 130 सेंटीमीटर। ऑल्सो मुझे पता है 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर होता है, तो मैं इसे 1 मीटर 30 सेंटीमीटर भी लिख सकती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 विल बी योर होमवर्क, बट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बोल रहे कि मेडिसिन का एक पैक 4 किलो 500 ग्राम का है और हमारे पास एक ट्रक है जिसमें हमें लोड करना है, तो उसमें 800 केजी का सबसे ज्यादा सामान आ सकता है। अगर मुझे टोटल वेट दे रखा है और एक बॉक्स का वेट दे रखा है, मैं डिवाइड करूंगी तो मुझे ये पता चल जाएगा कितने बॉक्सेस हम कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। हमें डिस्टेंस दे रखा है घर से और स्कूल तक का। अगर ये मेरा स्कूल है और ये मेरा होम है, तो इसके बीच में मेरे को डिस्टेंस दे रखा है कितना? 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि हर दिन उस बच्चे को कितना चलना पड़ता है 6 डेज में। ठीक है, तो पहले तो वो एक दिन में कितना चलता है? स्कूल से घर जाते हैं, घर से स्कूल आते हैं, दोनों जाते हैं, वो तो दोनों तरफ है, क्योंकि ये लिखा हुआ है एवरी डे ही वॉक्स
वॉक्स बोथ वेज। बोथ वेज का मतलब है पहले वो स्कूल से घर जाता है, या फिर सॉरी पहले घर से स्कूल जाता होगा और स्कूल से घर जाता होगा, तो क्या डिस्टेंस बदल जाएगा कि घर छोटा पड़ता है स्कूल आते वक्त और बड़ा हो जाता है? नहीं ना, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो एक दिन में वो कितना कवर कर लेता है? इन दोनों को ऐड कर लो या इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, बिकॉज रेपिटेटिव एडिशन इज मल्टीप्लीकेशन। जब आपके पास ये आ जाएगा एक दिन में कितना करते हैं उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको 6 से भी पता चल जाएगा। तो पहले इंटू 2 फिर इंटू 6, दैट मीन्स इंटू 12 भी कर सकते थे। ओके, बट इसकी यूनिट्स पहले सेम कर लेना, दैट मीन्स आप इसको भी कन्वर्ट कर लेना। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर और 875 तो मीटर में ही दे रखा है, दैट मीन्स 1875 मीटर इंटू 12 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, दिस यू विल सॉल्व ऑन योर ओन। Getting back to the last question, this is very important. Question number 12, it says एक वेसल में, मान लेते एक हम वेसल ले रहे हैं, ठीक है, एक वेसल में 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर का कर्ड है, ठीक है, दही है, और वो कह रहे हैं कि हम ये वेसल से ना ग्लासों में डालना चाहते हैं कर्ड को। किसमें डालना चाहते हैं? ग्लास में। और ग्लास की कैपेसिटी कितनी है? उसमें 25 मिलीलीटर कर्ड आ जाते हैं। तो अब ये बताओ कि वेसल खाली करने के लिए मुझे कितने ग्लासेस की हेल्प चाहिए होगी। अगेन मुझे यहाँ क्या दे रखा है? टोटल क्वांटिटी दे रखी है और एक छोटी सी कैपेसिटी दे रखी है कि कितना आ सकता है। दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ ग्लासेस निकालने के लिए अगेन डिवाइड करना पड़ेगा। बट अगेन इस क्वेश्चन में हमें यूनिट सेम करनी होगी। आप ही इसकी वर्डिंग्स लिखेंगे कि कर्ड इन अ वेसल इज इक्वल्स टू, सो आपको पता होना चाहिए 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है। तो 4 लीटर कितने के इक्वल होगा? 4 इंटू 1000 मिलीलीटर, दैट मीन्स 4000 मिलीलीटर आया, प्लस 500 और भी था मिलीलीटर, तो मैंने 4500 मिलीलीटर ये वेसल की आती, ठीक है। उसके बाद ये तो मुझे मिलीलीटर में ही दे रखा है, तो नंबर ऑफ ग्लासेस के लिए मैं क्या करूंगी? 4500 डिवाइड बाय 25, ठीक है। फिर चलो आई डू द मैथमेटिकल पार्ट फॉर यू। 4500 डिवाइड बाय 25, पहले 2 डिजिट्स 1 से ही जा रहे हैं क्योंकि 25 1 25, 25 2 सा 50, 50 तो बड़ा हो जाएगा, तो ये हमने किया 20 आ गया। ये वाला 0 नीचे लेकर आए। 25 के टेबल में 200 आते हैं, 25 8 सा चेक कर लो, 25 2 सा 50, 4 का 100, 6 सा 150, 25 8 सा, वेरी नाइस। 25 8 से करते हैं 40, 16 प्लस 4 20, दैट मीन्स 8 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। उसके बाद ये 0 को मत भूल जाना, इस 0 से मल्टीप्लाई करने की बजाय हम, अब मेरी डिवीजन कंप्लीट हुई है, ठीक है। अब मेरे पास कोई भी नंबर नहीं है जिसे मैं ब्रॉड डाउन करूं, नीचे लेकर आऊं, ठीक है। सो माय आंसर कम्स आउट टू बी 180 ग्लासेस। ओके, कितने ग्लासेस में मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ? वेसल का दही कितने ग्लासेस में डलेगा? वो 180 में भी डलेगा। ओके, थैंक यू क्लास।